प्यारे बच्चों, हम आपके लिए रोज़ाना अच्छी कहानियाँ लाते हैं। अच्छी कहानियाँ देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पर जाइए और अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए, शुरू करते हैं एक और दिलचस्प कहानी। बहुत जमाने से एक गांव में एक अनोखा दरख्त था। यह कोई साधारण दरख्त नहीं था, बल्कि एक जादुई दरख्त था जो हर मौसम में अलग-अलग फल लाता था। गर्मी में मीठे आम, सर्दी में रसीले संतरे और बरसात में ताजे जामुन। यह दरख्त सब कुछ देता था। गांव के लोग इसे चमत्कारी दरख्त कहते और इसकी पूजा भी करते थे। लेकिन इस दरख्त की एक अजीब बात थी। इसके फलों को छूना मना था। कहते हैं कि जो भी इसके फलों को हाथ लगाता, वह अचानक से लापता हो जाता। इसलिए गांव वाले इस दरख्त के नीचे तो बैठते, इसकी छाया में आराम भी करते, लेकिन कभी भी इसके फलों को नहीं छूते थे। यह दरख्त गांव के लिए एक रहस्य बना हुआ था। एक दिन गांव के एक निडर और जिज्ञासु लड़के अर्जुन ने सोचा कि वह इस जादुई दरख्त के राज को जानेगा। उसने दरख्त के चारों ओर घूमकर बड़ी बारीकी से हर चीज का मुआयना किया। फिर उसकी नज़र एक छोटे से रहस्यमयी दरवाजे पर पड़ी, जो दरख्त के तने में छिपा हुआ था। उसने हिम्मत करके वह दरवाज़ा खोला और धीरे-धीरे अंदर की ओर बढ़ा। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, उसे एक अजीब और उलट-पुलट दुनिया दिखाई दी। यहाँ के लोग अपने पैरों की बजाय सिर के बल चलते थे। यहाँ के पेड़ जमीन से नहीं, बल्कि आसमान से नीचे की ओर उगते थे। यहाँ की नदियां पहाड़ों की ओर बहती थीं और पक्षी पानी के अंदर तैरते थे। अर्जुन ने देखा कि यहाँ के बच्चे खेलने के लिए खिलौने नहीं, बल्कि रंग-बिरंगे पत्थरों से खेलते थे। यहाँ की हवा में एक अजीब सी मिठास थी और फूलों से नहीं, बल्कि पत्तियों से खुशबू आती थी। अर्जुन को यह सब देखकर बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह इस दुनिया के रहस्य को जानकर रहेगा। अर्जुन ने उस अनोखी दुनिया के बाशिंदों से मुलाकात की और उनसे बातचीत करके उसे जानकारी मिली कि यह जगह एक जादुई दुनिया है। इस दुनिया को एक बहुत ही ताकतवर जादूगर ने बनाया था। उस जादूगर ने एक नियम बनाया था कि अगर कोई भी इस जादुई दरख्त का फल तोड़ेगा, तो वह इसी जादुई दुनिया में कैद हो जाएगा और वापस नहीं जा पाएगा। अर्जुन ने सोचा कि वह इस जादूगर से मिलेगा और उससे बात करेगा। वह जानना चाहता था कि आखिर जादूगर ने ऐसा क्यों किया और क्या वह गांव वालों को उनकी असली दुनिया में वापस भेज सकता है। इसलिए अर्जुन ने जादूगर के महल की ओर जाने का रास्ता पूछा और उससे मिलने के लिए चल पड़ा। उसके दिल में थोड़ा डर भी था, लेकिन उसकी हिम्मत और नेक नीयत उसे आगे बढ़ा रही थी। वह जानता था कि अगर वह सच्चाई और नेकी के रास्ते पर चलेगा, तो उसे कामयाबी जरूर मिलेगी। अर्जुन ने जादूगर के महल में पहुंचकर उससे गुजारिश की कि वह गांव वालों को उनके घर वापस भेज दे। जादूगर ने एक शर्त रखी और कहा कि वह ऐसा तभी करेगा जब अर्जुन उसके लिए दुनिया की ऐसी चीज लाएगा जो इस जादुई दुनिया में नहीं है। अर्जुन ने दिन रात सोचा और आखिरकार उसे एक अनोखा ख्याल आया। वह एक शीशा लेकर जादूगर के पास गया और उसे दिखाया। जादूगर ने जब शीशे में अपनी सूरत देखी, तो वह बिल्कुल दंग रह गया। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार अपना चेहरा देखा था। अर्जुन ने उसे समझाया, यह चीज आपकी इस जादुई दुनिया में नहीं है, ये आपका अपना अक्स है। जादूगर ने अर्जुन की चतुराई और समझदारी की बहुत तारीफ की और उसकी बात मान ली। उसने अपने जादू से सभी गांव वालों को उनके असली घर वापस भेज दिया। अर्जुन ने गांव वालों को यह सिखाया कि वे दरख्त के फलों को न तोड़ें, बल्कि उसकी छाया में बैठकर उसकी शक्ति का आनंद लें। इस तरह गांव में फिर से खुशियां और अमन लौट आया और अर्जुन को उसकी बहादुरी और अक्लमंदी के लिए सबने बहुत सराहा। ये कहानी ये सिखाती है कि कभी-कभी सबसे बड़ी शक्ति सादगी में होती है और बुद्धिमत्ता से बड़ी कोई जादू नहीं होती।